दरोगा जी ने 26 दिसंबर को मुझको थाने में बुलवाया और बुलवा के अलग कमरे में ले गए। उनकी कुछ डिमांड थी, मुझको बताया। मैं वहां से उनसे, क्योंकि थाने के अंदर था, तो मैं डर बस ये कहा कि सर ठीक है, हो जाएगा। सुना आपने किस तरह ये शख्स बता रहा है कि दरोगा ने उससे कुछ डिमांड की थी। इस डिमांड को कुछ ना समझिएगा, क्योंकि इस कुछ में सब कुछ छिपा है। इस शख्स का आरोप है कि जब उसने दरोगा को कुछ नहीं दिया तो दरोगा ने उनके घर में घुसकर बहुत कुछ कर दिया और अंदर आके मेरे पत्नी को, मेरी बहू को, मेरे बेटे को, जितनी भी अश्लील शब्द हो सकता है समाज में, जितनी भी अभद्रता की जो चरम सीमा है, सारी सीमाओं को उन्होंने पार किया। खाकी को दागदार करता यह मामला जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआही का है और पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाने वाले शख्स का नाम संजय सिंह गुड्डू है। संजय सिंह गुड्डू कोई आम इंसान नहीं बल्कि शारदा महाविद्यालय के प्रबंधक हैं और इनके इंटर कॉलेज भी चलते हैं। इन्होंने यूं तो अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी, लेकिन इनका आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने इनका जीना मुहाल कर दिया और इनके मेन टारगेट पर हैं बदलापुर थाना प्रभारी गजानन चौबे। संजय सिंह गुड्डू ने थानेदार पर ऐसे आरोप लगाए जिन्हें सुनकर आपके कानों से खून भी आ सकता है, लिहाजा जरा सोच समझ कर सुनिएगा। और पार करके उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुधरोगे तो तुमको निश्चित या तो 302 जो चल रहा है इसमें, जिसकी मैं जांच कर रहा हूँ, उसमें डाल दूंगा, अन्यथा मैं किसी न किसी धारे में तुमको डाल के जेल भेज दूंगा, तुम्हारी सारी एकड़ीपन निकल जाएगी। अरे संजय सिंह ने तो थानेदार गजानन चौबे पर रिश्वत मांगने का खुला इल्जाम लगा दिया। संजय सिंह ने खुद बताया कि थानेदार ने उन्हें थाने में तन्हाई में अकेले में कुछ मांगा था, लेकिन संजय सिंह की हिमाकत तो देखिए, थानेदार की खामोशी भरी डिमांड को जनता के बीच खोल दिया। और इतना ही नहीं, संजय ने इसकी शिकायत आलाधिकारियों से भी कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसकी आड़ लेकर थानेदार संजय सिंह को रात बिरात याद कर लेते हैं। तो जनाब, इसके पीछे भी एक पुख्ता वजह है, लेकिन संजय सिंह के मुताबिक उस वजह से इनका कोई ताल्लुक नहीं। संजय सिंह की माने तो कुछ वक्त पहले साहिल नाम के युवक का कत्ल किया गया था, जिसमें उनके परिवार के कुछ लोग नामजद थे। उस मामले में संजय का दामन तो साफ है, लेकिन पुलिस उनके भाई सुधीर सिंह सुड्डू को तलाश कर रही है। संजय की माने तो पुलिस को सुड्डू का पता नहीं मिल रहा, तो पुलिस अब उन्हें परेशान करके सुड्डू का पता चाहती है। हमारे यहाँ एक साहिल हत्याकांड हुई थी नवंबर में, 14 नवंबर को साहिल हत्याकांड हुआ था। उसमें कुछ हमारे परिवार के भी लोग आ गए थे FIR में। तो दरोगा जी अपना उसमें कार्रवाई जो भी कर रहे थे, मेरे परिवार का उससे कोई लेना देना, कोई वास्ता सरोकार नहीं था। बगल में एक हमारी पंप है लेदुका में, सिद्धार्थ किसान सेवा केंद्र, वहाँ आज हम के शाम को और पूरे स्टाफ को गाली गुप्ता देते हुए, और स्टाफ हमारा पूरा परेशान हो गया। अंदर हमारे कैश काउंटर जो अंदर बना हुआ, वहां तक पुलिस घुस गई, जहां हम लोगों का रुपया पैसा रखा जाता है। फिर वहां से बाहर निकले, कहे कि यहाँ जो है सुड्डू सिंह आता है, उसको हाजिर कराओ। मेरी टेलीफोनिक वार्ता स्टाफ ने कराई, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि सुड्डू, हमने कहा सर सुड्डू सिंह यहाँ आता होगा तो आप, हमारे यहाँ 24 घंटे CCTV लगी है, जो आप देख लीजिए, अगर हो तो हमको आप जो आप सजा देंगे मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा मैं CCTV नहीं देखूंगा, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं जो बताया हूँ उस पर तुम कार्य करो। संजय सिंह की माने तो बीती 14 जनवरी की आधी रात गए बदलापुर थाना प्रभारी गजानन चौबे दलबल के साथ उनके घर पर पहुंच गए और जोर जोर से गेट पीटने लगे। संजय की माने तो जब उन्होंने पुलिस के आने का सबब पूछा तो उन्हें और उनकी पत्नी को भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा गया। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि थानेदार गजानन चौबे ने उनसे 5 लाख बतौर सुविधा शुल्क की डिमांड की है। अब ये सुविधा शुल्क क्या होती है, हमें लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसे हमसे बेहतर समझ सकते हैं। फिर 13-14 जनवरी को मेरे घर जौनपुर मकान पे, मेरा जौनपुर में तारापुर कॉलोनी मकान है, वहां साढ़े रात 12:10 पे 8-10 लोगों के साथ मेरा मेन गेट तोड़ने का प्रयास किए। संजोग से मेरी नींद खुल गई, मैं उठा, मैं देखा पुलिस है, मैंने दरवाजा खोला और अंदर आके मेरे पत्नी को, मेरी बहू को, मेरे बेटे को, जितनी भी अश्लील शब्द हो सकता है समाज में,
जितनी भी अभद्रता की जो चरम सीमा है, सारी सीमाओं को उन्होंने पार किया। उन्होंने डिमांड किया था 5 लाख रुपए पहुंचा दीजिए, आपका सारा काम सही हो जाएगा, अन्यथा आपको 302 और नहीं तो किसी न किसी तरह हम तुमको भेज के जेल भेजेंगे। संजय सिंह जिस विडंबना में फंसे हैं उससे निकलने के लिए उन्हें सिर्फ एक पहाड़ दिखाई दे रहा है और वो पहाड़ है सीएम योगी आदित्यनाथ। संजय को उम्मीद है कि सीएम योगी उनकी मदद जरूर करेंगे, वरना संजय का साफ कहना है कि अगर उनकी मदद ना की गई तो वो परिवार के साथ खुदकुशी कर लेंगे। योगी राज अगर चल रहा है तो सतयुग राज है। अगर सतयुग में न्याय नहीं हुआ तो अब न्याय की अपेक्षा नहीं करूंगा, अब आत्महत्या करके मरना ही पसंद करूंगा। और हम सभी लोग, अगर न्याय नहीं हुआ तो हम सामूहिक फांसी लगा के आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी गजानन चौबे की और जौनपुर पुलिस प्रशासन की होगी। फिलहाल संजय ने आला अधिकारियों से मामले की शिकायत कर दी है और जांच के आदेश भी हो गए हैं। लिहाजा अब देखना यह होगा कि आखिर अधिकारी इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर यह मामला भी हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।